नया IBN 7 हौसला है। आम आदमी पार्टी करीब 2 महीने से दिल्ली की सत्ता में है और उन 2 महीनों में वो किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी हुई है, कभी अच्छी वजह से तो ज्यादातर विवादों की वजह से। आज और बीता हुआ दिन आम आदमी पार्टी के चेहरे, आम आदमी पार्टी के मुखर वक्ता कुमार विश्वास के नाम रहा। एक महिला जो खुद को आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बताती है, उसने कुमार विश्वास को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। गंभीर आरोप उनकी पत्नी पर भी लगाए हैं कि वो उन्हें बदनाम कर रही हैं। इन सबके बीच दिल्ली महिला आयोग में भी विश्वास को लेकर बगावत हो गई है। दिन भर के जो घटनाक्रम रहे, चाहे आज के हों चाहे कल के हों, वो कुल मिलाकर ऐसा इशारा करते नजर आते हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास को क्या किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आखिर कोई शख्स उस लड़की के कान में क्यों बुदबुदाता है, या फिर महिला आयोग की एक सदस्य क्यों आयोग की अपनी अध्यक्ष के खिलाफ बगावत कर देती है भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले ये रिपोर्ट और फिर इस पर चर्चा। आपके घर में बहन बेटियां हैं या नहीं, आप लड़कियां हैं कि नहीं, आप महिलाएं हैं। आप कहीं भी अगर नहीं, अगर आप किसी भी टाइटल को गलत तरीके से चलाएंगे, आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। आम आदमी पार्टी को और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया हाउसेस जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। कुमार विश्वास के साथ जो हरकत की गई वो मुझे लगता है बहुत खराब है। एक महिला बार बार कुमार विश्वास को, आम आदमी पार्टी को, कुमार विश्वास की पत्नी को कैमरे के सामने कटघरे में खड़ा कर रही है और आम आदमी पार्टी मीडिया को। अरविंद ने फैसला किया कि अब इस मामले में कोई आप नेता मीडिया के सामने नहीं जाएगा, तो कुमार विश्वास दिल्ली महिला आयोग के सामने नहीं पेश हुए, ये कहकर कि उन्हें नोटिस नहीं मिला। अब दिल्ली महिला आयोग में क्या हुआ ये भी देखिए आप। अध्यक्ष बरखा सिंह दावे कर रही थी कि कुमार को नोटिस मिला है, शनिवार को ही भेज दिया गया था। इसी नोटिस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनकी एक सदस्य जूही खान ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। कुमार विश्वास को सामने तो आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। वो रख दिया उन्होंने अपना पक्ष। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर प्लीज नाउ लेट मी गो। इस तरह से वो यहाँ बैठ के आज औरत के विरोध में बोल के गई हैं, क्योंकि हम औरत को पक्ष कर रहे हैं, हम औरतों के पक्ष में काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। बहरहाल जूही खान ने महिला आयोग पर सियासत का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। अब महिला आयोग के सामने कुमार विश्वास को पेश होने के लिए बुधवार दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। शर्म करो भाई, शर्म करो। इस मसले पर बीजेपी भी सड़कों पर आक्रामक नजर आ रही है। अपने प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की नुमाइंदगी में बीजेपी की महिला मोर्चा अरविंद केजरीवाल के घर के आगे बवाल काट रही थी। पुलिस को कार्यकर्ताओं पर काबू पाने में काफी मुश्किल आई। इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर कुमार विश्वास पर लगे आरोपों का सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इसी मुद्दे पर आज का 8 बजे का बड़ा सवाल भी यही है, जिसके जवाब आप SMS के जरिए हम तक भेज सकते हैं। ये कोशिश है आपको इस डिबेट में अपने साथ जोड़ने की। सवाल है कि क्या महिला कार्यकर्ता केस में कुमार विश्वास को फंसाया जा रहा है? हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर A, और ना के लिए टाइप करें, माफ करिएगा, हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y, और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS के जरिए आप भेज सकते हैं। इस डिबेट के आखिर में रात करीब 8:30 बजे के आसपास हम आपकी राय को भी अपने कार्यक्रम में शुमार करेंगे। शुरुआत करते हैं, कुछ खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ नोएडा के एक अखबार है संरचना टाइम्स के संपादक जगत अवाना साहब जुड़ रहे हैं। जगत अवाना साहब की पहचान ये है कि ये वो शख्स हैं जिनको आपने उस वीडियो में देखा था जो उस महिला के कान में कुछ कह रहा था। जगत अवाना मेरे साथ स्टूडियो में है। दिल्ली महिला आयोग की नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ हैं। ओनिका मल्होत्रा जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं।
और साथ में जूही खान जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। वो जूही खान जिन्होंने आज भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगावत कर दी थी। जूही खान जी, क्या कुमार विश्वास को साजिश के तहत फंसाया गया है? हेलो, आई कांट हियर यू सर। जूही जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। क्या कुमार विश्वास को साजिश के तहत फंसाया गया है? क्या लगता है जूही खान को? बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन आप तो आम आदमी पार्टी की नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप तो उनकी तरफ से बोल रही है ना? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की नेता नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सेड दिस। मैं सिंपली एक आम आदमी हूँ जो राइट्स के लिए लड़ती हूँ। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि कुमार विश्वास को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? क्या सबूत है आपके पास? देखिए, ये कांग्रेस बरखा शुक्ला सिंह जी हमारी जो चेयरमैन है, उनके पास जब ये केस आया तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताने की और इसको पब्लिसाइज करने की क्या जरूरत थी? इससे मुझे लगता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की एक साजिश है। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? बरखा शुक्ला सिंह तो कांग्रेस पार्टी की नेता रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, विधायक रही हैं। इसमें बीजेपी कहां से आई? ये दोनों पार्टियों का है। It is both the parties. It is both the parties I am talking about. दोनों पार्टी क्या DCW में तमाम मेंबर्स के बीच एक राय नहीं थी? DCW के मेंबर्स को पता ही नहीं था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होके ये मुद्दा सब में फैलाया जा रहा है। अगर बरखा सिंह जी अब वाकई इस केस को सॉल्व करना चाहती थी तो उन्होंने, जैसे हम और केसेस सॉल्व करते उसी तरह करना चाहिए था। तो आपको पता नहीं था तब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे पहुंची? आप प्लान करके गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगी और आप बगावत कर देंगी, ये मेरा आरोप है आपके ऊपर। नहीं 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 नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो चले जाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब हमारे कमीशन में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है देन वी मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है जूही जी, आप रहिए मेरे साथ, बरखा जी भी जुड़ेंगे। आपके तमाम सवालों के जवाब मैं बरखा सिंह से भी लूंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले जगत अवाना से एक सवाल जरूर लूंगा। जगत जी, क्या आप भी किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या आपको किसी ने कहा था कि उस लड़की के कान में जाकर इस बात को कहो कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुमको मरवा दिया जाएगा? यह आपने क्यों बुलवाया उससे? सुमित जी, पहले मैं बड़ी स्पष्ट कर देता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। पहले था, 10 साल पहले था, आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। मैं एक अखबार चलाता हूं और अखबार मीडिया का क्या फर्ज होता है वो मैंने निभाया है इस मामले में। दूसरा, जहां तक उस लड़की के कान में बोलने का प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली उसका उस समय लाइव चल रहा था जब आम आदमी के नेता उनको एजेंट बता रहे थे बीजेपी का। तो मैंने, जब वो बाहर निकली तो एकदम से उसको मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। मैंने कहा कहीं, क्योंकि ये लड़की मुझसे पिछले 1.5 महीने से जुड़ी हुई थी, मुझसे सारी बातें बता रही थी, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो इसको किसी और सवाल में ये घेर ले और इनको जो। आप उसके प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। घेर रहे थे? वो अपने आप देखती ना महिला। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ सर, लेकिन मैं उनको ये तो बता सकता था कि बाहर आम आदमी पार्टी वाले आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आप उसका खंडन कीजिए और आपकी जो सच्चाई है वो उनको बताइए। मीडिया से ही आपको मदद मिलेगी और कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपने ये बात क्यों कान में कही कि आपकी जान को खतरा, आपको मरवा देंगे? ये आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने उनसे ये कहा कि आपको जो बातें आपने अंदर बोली हैं, सुना दूंगा मैं, जो आपने अंदर बोली हैं कि आपकी जान को खतरा, वही आप बाहर बोलिए। तो ये आप अपने आप बोल सकते हैं। वो पढ़ी लिखी महिला है सर, वो वॉलंटियर रही है आम आदमी पार्टी का, चुनाव कैंपेन संभाल चुकी है, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है।
जी। आप क्यों गाइड कर रहे थे? मैं गाइड नहीं कर रहा था। आप किसके इशारे पे काम कर रहे थे? मैं किसी के इशारे पे ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी या कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं। सर आप इस बात को मैं खुले चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इसको साबित कर दे कि मैं किसी के इशारे पे काम करता हूं। मैं किसी कांग्रेस के संपर्क में नहीं रहता, मैं किसी बीजेपी वाले के संपर्क में नहीं रहता। हाँ ये है कि इस लड़की ने मुझे वो टेप सुनवाया था जो इसको परसों रात को धमकी दी गई थी किसी उनके पीए ने या कौन था मुझे पता नहीं है। मैंने कहा जब आपको कुछ पता नहीं है जगत अवाना साहब, आप तो पत्रकार हैं, संपादक हैं, फिर आप इस तरह की जाल में कैसे फंस गए? सर मैं जाल में नहीं ये ऐसा लग रहा है कि आप उसको गाइड कर रहे हैं। देखिए विजुअल देखिए आप, नहीं किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। नहीं मैं गाइड नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आपके खिलाफ ये उन्होंने बोला है। अरे तो वो महिला अपने आप बोल सकती थी ना, कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी है। सर उसको जानकारी नहीं थी, सुमित जी उसको जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप टैकल कर सकती थी। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आप उसके स्पोक्स पर्सन है। नहीं मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं उसका, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपना सर मैं अखबार चलाने वाला आदमी हूं। पर आप पे ये इल्जाम लगाया आम आदमी पार्टी ने। और अब मैं अगला सवाल अश्विनी उपाध्याय आपसे लूंगा। अश्विनी जी, आप इस पूरे बवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, इस बवाल की जड़ में आप हैं, जैसा कि डॉक्टर कुमार विश्वास बार बार कह रहे हैं। देखिए सुमित जी, मैंने इस वॉलंटियर को अमेठी तो नहीं भेजा था चुनाव प्रचार करने के लिए, ना बीजेपी ने भेजा था ना मैंने भेजा था। दूसरा, उसका पति अगर उसको घर से निकाल दिया है तो मेरे कहने से तो नहीं निकाला। जरा समझिए, बहुत गंभीर विषय है। आम आदमी पार्टी और उसके नेता ये जो बकवास कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही दुखद है। और मैं अभी आपके यहाँ जूही खान जी को सुन रहा था। जूही खान जी कहते हैं उनको बुलाया नहीं गया। अरे उनको बुलाया नहीं गया तो एक महिला के नाते वो गई क्यों? और गई तो कम से कम एक महिला का दर्द समझती। एक महिला एक अपने छोटे से बच्चे के साथ 2 महीने से दर दर भटक रही है, वो विश्वास जी के पास जा रही है, वहां न्याय नहीं मिलता। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास जाती है, मुख्यमंत्री जी के पास जंतर मंतर पे रैली करने का टाइम है किसानों की। राजस्थान से किसानों को बुला के यहाँ पे रैली करने का टाइम है, और एक महिला अपनी तकलीफ लेके जा रही है। अश्विनी जी, कल से लेके आज तक आपने 50 ट्वीट कर दिए हैं इस मामले पे। जैसे अश्विनी उपाध्याय को देश की किसी और समस्या की चिंता नहीं है। मत करिए, आप जनरलाइज मत करिए। नहीं अरे मैं बताता हूँ, मैं सारे ट्वीट आपके पढ़ देता हूँ। आपने कल से लेके अब तक क्या क्या ट्वीट कर रखे? सुनिए, हाँ मैंने बता रहा हूँ ना क्या क्या ट्वीट किया। मैंने पहला ट्वीट ये किया है, ये 2 लोगों का मैटर नहीं बल्कि 2 परिवार का मैटर है। मैंने दूसरा ट्वीट ये किया है कि महिला आयोग को दोनों परिवार को बुलाना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, महिला आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। महिला आयोग उधर लड़की से बात कर रहा है, इधर कुमार विश्वास जी से बात कर रहा है। जब वो लड़की कह रही है कि अरे अश्विनी जी 2 परिवारों का निजी मामला है, इसमें अश्विनी उपाध्याय की क्या दिलचस्पी है? वो अश्विनी उपाध्याय जो कल तक आम आदमी पार्टी में थे, वो अश्विनी उपाध्याय जिनको आम आदमी पार्टी ने बाहर कर दिया। ये तो सवाल आप ही पूछे जाएंगे। सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी और अश्विनी उपाध्याय का केवल इतना इंटरेस्ट है, एक महिला जिसके ऊपर शक के आधार पे उसके पति ने उसको घर से बेघर कर दिया है, जो अपने नवजात बच्चे के साथ घूम रही है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री से उसको न्याय मिला नहीं, कुमार विश्वास से न्याय मिला नहीं, महिला आयोग गई, वो थाने पे जाती है। अरे एक तरीका इसका था, अगर दोनों परिवार बैठ गए होते, महिला का ये मामला निजी तौर पर शांति से आपस में सुलझ सकता था। अगर ये इल्जाम लगता है आम कांग्रेस पार्टी पे और बीजेपी पर कि आपने तूल दिया, आप लोगों ने तूल दिया, जो कि बात जूही खान जी बोल रही थी, बरखा सिंह को आराम से सॉल्व कर देना चाहिए था। डीसीडब्ल्यू तमाम मामले सॉल्व करती है। क्यों प्रेस को बुलाया गया? क्यों प्रेस में बुलाया गया? ये साजिश नहीं है तो क्या है राजनीति? नहीं सुनिए, एक मिनट मुझे पूरी बात करनी चाहिए सुमित जी। मैं ये कह रहा हूं, महिला आयोग को सबसे बढ़िया ये तरीका है, उस पीड़ित महिला को बुला ले, उसके पति को बुला ले, विश्वास जी को बुला ले, उनकी पत्नी को बुला ले, महिला आयोग को क्या कर रहा है आपस में? अश्विनी उपाध्याय, ये तो बरखा सिंह बताएंगी, मेरे साथ जुड़ गई हैं। बरखा सिंह जी, मैं आपसे पूछूंगा, इस वक्त फोन लाइन पर बरखा सिंह मेरे साथ हैं। जूही जी ने आप पे सीधा इल्जाम लगाया है कि आप बायस्ड होकर काम कर रही हैं। आप तमाम मुकदमों को चुपचाप सॉल्व कर सकती थी, आपको इस मामले में प्रेस को पास जाना ही नहीं चाहिए था। ये सियासी साजिश है डॉक्टर कुमार विश्वास के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की। देखिए, ये अब इसमें हम इतने बरस हो गए हैं, 8-9 बरस वहाँ पे हो चुके हैं, मैंने कोई राजनीति नहीं करी है। एक इनकी ही वॉलंटियर, उनकी ही महिला, उनके लिए जो सारे दर दर भटकती घूमी, उनके लिए ही काम किया, उनसे ही दुखी, उनके ही सब लोगों के पास वो दया मांगने गई कि मेरा घर बसा दो, मेरा पति मुझे निकाल रहा है, मुझे निकाल रहा है, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं,
मेरे बच्चों को मुझे मिला दिया जाए, मेरा पति मुझे दिला दिया जाए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। होती हैं। उसके बाद में मैं आई होप नहीं, लेकिन ये कौन सा तरीका है सुनवाई करवाने का कि आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? बताइए वर्षा जी। नो, यू कैन नॉट कॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवालों का कोई जवाब नहीं दूंगी, आपको अगर बात करनी है तो करिए। वर्षा जी, आपके सवालों का जवाब दूंगी। वर्षा जी ठीक है, वर्षा जी मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था दोपहर में आज। आप दोनों जिस तरीके से वहां पर मतभेद आपके दिखाई दिए भरे कैमरे के सामने, वो मैं विजुअल भी कहूंगा चलाने के लिए, लेकिन वर्षा जी आपने वर्षा जी एक मिनट, आपने कहा ना मेरे सवाल का जवाब देंगी। मेरे सवाल तो सुन लीजिए। आपने वहां पे कहा कि जूही खान जी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी इन्होंने हाल ही में ज्वाइन की है जी। आप 2003 में कांग्रेस पार्टी के आरके पुरम से विधायक चुनी गई जी, बिल्कुल। 2007 में आपको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बनाया गया। आप 2008 में दोबारा विधायक चुनी गई। बिल्कुल बने। आप 2013 में चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पे। तो आपका भी तो इतिहास है कांग्रेस से जुड़े होने का। तो ये सियासी साजिश आपने भी तो की है। कुमार विश्वास का मामला था, एक महिला का मामला था, आप पब्लिक डोमेन में चली गई। आप मैं मीडिया में नहीं गई हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैंने किसी मीडिया को खबर नहीं दी है। कोई प्रूफ अगर आपके पास है तो बताइए। You have called a press conference मैंने कोई नहीं बुलाया, क्या प्रूफ है आपके पास? आपने मुझसे कहा कि ये जूही जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, आपको इंटरप्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने ये बात मुझसे कही। वर्षा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई थी 3 बजे, आपके दफ्तर में दुनिया भर का प्रेस मौजूद था। क्या यही महिला इम्पोर्टेंट है? आपको अगर बात करनी है करिए, इनके सवालों का हमें कोई जवाब नहीं देना है। अरे वर्षा जी ये सवाल समझ लीजिए, मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 3 बजे, आपने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैंने सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी। एक मिनट सुन तो लीजिए, आप ही बोलते चले जाएंगे। बोलिए। आपने सारे 2 दिन से ये मीडिया पे लाइव चल रहा है और हमने कोई गुनाह नहीं किया अगर हमने उस औरत का घर बसाने की कोशिश की है। हमने मीडिया को नहीं बुलाया था, मीडिया को पता था कि 3 बजे वो लोग वहां आने वाले हैं। आपने नहीं बुलाया था? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई फांसी नहीं दी, मैंने एक महिला की मदद की है। मेरे सामने मौजूद है लाइव, वो कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी आपने और आपने अपने कमीशन को नहीं बताया था। बरखा सिंह जी गलत मत बोलिए। बरखा सिंह जी गंभीर मामला है। अगर आपको परिवार को मिलाने का इतना ही दिलचस्पी थी तो आपने इस महिला के पति को बुलाया था। ये महिला के पति को नोटिस गया था, वो आया आपके पास? वो आया आपके पास? मेरी उससे बात भी हुई है, बुलाया भी है और इस घर को हम ही बताएंगे, ये दावे से कह रही हूँ आपसे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी, इन्होंने अपने बताएंगी पॉलिटिकल यूज करा है। मैं आपको कह रही हूँ, हमने अगर ये काम किया है और हमने 8-9 साल से काम कर रहे हैं, हमने कभी कोई राजनीति के लिए करती है, मैं भी महिलाओं के लिए करती हूँ। आई विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों की बातें ये साफ इशारा करती हैं। ओनिका, मेरे पास एक और मेहमान मौजूद है, ओनिका मल्होत्रा मेरे साथ है, कांग्रेस की नेता। ओनिका, ये बहुत गंभीर बात है कि एक अपने निजी फायदे के लिए आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर एक शख्स को बदनाम कर। आप नाम क्यों ले रहे हैं? अश्विनी उपाध्याय, चलिए आपका नाम लेता हूं मैं, आपका नाम लेता हूं मैं। अश्विनी उपाध्याय बदनाम कर रहे हैं। क्यों? आप बीजेपी के नेता नहीं है? अश्विनी उपाध्याय का नाम, आप बीजेपी के मंच में बैठे हुए हैं। नाम आप क्यों ले रहे हो? अरे इसलिए ले रहे हैं कि आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं। जागरण, आप ये देख, एक मिनट सुनिए तो, 10 पेपर में पूरी खबर छप चुकी है, हमने थोड़ी पेपर में छापा, सारी महिला आयोग ने नोटिस इशू किया। उससे बात करिए। कुमार विश्वास जी महिला आयोग जान नहीं रहे, उससे हमारा क्या? बोलिए ओनिका जी, बोलिए। बीजेपी का क्या उसमें लेना देना है? सारा का सारा मामला महिला आयोग और कुमार विश्वास जी के बीच का है ये। और आप उसमें सड़कों में उतरे हुए हैं, आप बीच में सड़क पर जाकर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। कुमार विश्वास बार-बार बीजेपी के प्रवक्ता की बात कर रहे हैं। नहीं, फिर कहते हैं हम कुछ कर नहीं रहे। अरे एक बढ़ावा दे रहे हैं हम इस चीज को। एक मुस्लिम महिला, आप इस मुद्दे पे आइए, एक मुस्लिम महिला घूम रही है, हिंदू की नहीं है, बात महिला की है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, मुस्लिम हिंदू की उसको न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, एक महिला को न्याय नहीं मिल रहा तो हम लोग बैठे रहिए क्या?
अश्विनी जी सुनिए क्या बोलना है। अश्विनी जी सुनिए ओनिका को सुनिए। सुमित जी, मीडिया पे भी वो महिलाओं को बुलाया गया था, उस महिला ने पूरी बात रखी अपनी, तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा चर्चे पे था। किसी ने इसको इतनी तूल नहीं दी, खासकर दिल्ली कमिश्नर वुमेन की अगर आप बात करें तो उन्होंने अपना दायित्व निभाया, लेकिन क्योंकि चर्चा में था इसलिए प्रेस भी थी। बहरहाल बात यहाँ उठती सुमित जी कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कुमार विश्वास का, जिस तरह से वो कहते हैं महिला पेपर वेट है, पुरुष पेपर है, फड़फड़ाता है, कभी टिप्पणी देते हैं केरल की नर्सों पे, क्या काली पीली कुछ ऐसे शब्द उन्होंने बोले। तो अब देखिए वो किस तरह से अपनी कविताओं में महिलाओं के बारे में बोलते हैं। ओनिका मल्होत्रा में कुमार विश्वास ने अतीत में क्या किया उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो लिंक नहीं होगा तो उसी मुद्दे पे तो आऊंगी मैं सर। जब वो चीज चलती आ रही है तो एक महिला ने उसी संदर्भ में अपनी बात रखी कि उसने काम किया महिला का मुद्दा सॉल्व करना है हमने। आप आयोग की बात अलग रखिए जूही जी, पहले महिला की बात करिए। एज ए वुमेन आप क्या करती हैं? आप सपोर्ट नहीं करती उनके लिए, आप सपोर्ट करिए और कोशिश करिए, ये हाईलाइट नहीं हुआ, कोशिश करिए कि सोल्यूशन हो। अगर कुमार विश्वास क्यों नहीं आगे आता है? ओनिका मल्होत्रा, ये गंभीर इल्जाम है, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको डिफेंड करना चाहिए। जूही खान कह रही है क्योंकि बरखा सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही है इसीलिए इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, इसीलिए मीडिया को हवा दिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर कुमार विश्वास आते बिल्कुल दिया जा रहा है। अगर कुमार विश्वास में आते पूछिए कि हर केस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? बरखा सिंह जी जवाब देंगे आप हर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती हैं? ऐसे ही खबरें क्यों लीक होती हैं? ऐसी खबरों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? ऐसी ही खबरों पर आपकी साउंड बाइट क्यों होती है? हर केस बरखा सिंह क्या आप है मेरे साथ? हर महिला का केस। जूही जी एक मिनट, बरखा सिंह आप है मेरे साथ फोन लाइन पे? हाँ बरखा जी बताइए। आप ये मामले को अमिकेबली बगैर मीडिया की लाइमलाइट में आए सॉल्व कर सकती थी। आपने क्यों मीडिया को बुलाया, क्यों साउंड बाइट दी कल से आपने, आज आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाई? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है और मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, बना कर दीजिए सबको, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। बोलिए। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड्स बोलिए। हाँ, मैंने सबको 2 दिन से ये मामला चल रहा है मीडिया पे, वो औरत खुद आई है, अखबार में आया है, मैंने किसी को नहीं दिया। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो लाइए। मैंने पीसी नहीं बुलाई, वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे, समझे, वो सबको पता था कि 3 बजे ये लोग आ रहे हैं। मैंने जो किया है और आज तक 8-9 सालों से इज्जत के साथ, और मुझसे फिर वो चुप कराइए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप यहाँ क्यों इंटरप्ट कर रही हैं? बरखा जी आपने प्लीज ये बोला था, आप गलत बात नहीं कहिए। आपने मुझसे ये बोला था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए, हमारे लिए हर महिला इम्पोर्टेंट है, हर महिला का केस हाई प्रोफाइल केस है। इसी महिला के लिए आपने क्यों ये करा? इसलिए क्योंकि मैं आपसे बात करूं, पार्टी के बिहाफ पे बोलना चाह रही थी। बरखा जी अगर आप फोन काटेंगी तो जूही जी की बात सच साबित हो जाएगी। इस बात का जवाब दीजिए, खराब करना चाह रही हैं। जवाब दीजिए बरखा जी, यही मेरा सवाल है आपसे। क्या जवाब दीजिए कि आप इसी मामले को क्यों हाई प्रोफाइल की तरह ट्रीट कर रही हैं, बाकी मामले पे क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं? भैया हम कोई हाई प्रोफाइल की तरह नहीं, हर महिला हाई प्रोफाइल है। जूही जी आपकी बात का जवाब ले रहा हूं मैं, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। बरखा सिंह आप अगर ये बीच में बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। आप नहीं बोलेंगी तो देश की जनता के सामने आपकी चुप्पी तमाम सवाल खड़े कर देगी। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। बीच में बोल रही हैं तो हम बोल ही नहीं पाते, सिर्फ सही लोग बोल। देखिए ऐसा है कि हमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। मैंने एक औरत की मदद करके आम आदमी पार्टी की महिला की मदद की है और मैंने कोई इसमें कोई पार्टीबाजी कुछ नहीं किया है। ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बातें हैं। किसी औरत की मदद नहीं करी, आपने अपने पार्टी को वो करा है। चलिए जूही खान जी, बरखा सिंह जी, जगत अवाना जी, अश्विनी उपाध्याय जी, ओनिका मल्होत्रा जी, माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, इस डिबेट को 2 घंटे भी खींचा जाए तो शायद वक्त कम पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियां बहुत अजीबोगरीब हो गई हैं। क्या कुमार विश्वास को साजिश के तहत फंसाया गया? क्या वो लड़की वाकई में पीड़ित है या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या वो पीड़ित हुई तो इस मौके का फायदा सियासी रोटियां सेकने में किया जा रहा है? ये इस वक्त का
सबसे बड़ा सवाल था। और यही हमारा सवाल आपसे भी था। हमने आपसे पूछा था कि क्या इस महिला कार्यकर्ता केस में कुमार विश्वास को फंसाया जा रहा है। बड़ी संख्या में हमको जवाब मिले हैं। 62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 38% ने ना में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर लोग IBN7 के जो दर्शक वर्ग है वो मानते हैं कि किसी साजिश के तहत कुमार विश्वास को फंसाया जा रहा है। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही।